हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। मैं एक कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और अपने इस चैनल में ऑप्लामेशन हो जाता है ब्लेफराइटिस का। और यहीं पे छोटे छोटे दाने और उस टाइप के आप अगर सामने देखेंगे, अभी मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा दूंगा कि ब्लेफराइटिस में कैसा दिखता है, तो कुछ इसी तरीके का होता है। तो अब हम आगे समझते हैं एटियोलॉजी को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है इट फॉलो क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू स्टेफिलोकोकस। अब समझो यहाँ पे ये क्या चीज़ है। स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम होता है जो क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस में पाया जाता है। उसी को फॉलो करते हुए वो ब्लेफराइटिस हो जाता है लिड मार्जिन में। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। नहीं समझ में आए तो फिर से मैं बता देता हूँ। स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि कंजक्टिवाइटिस में होता है ये, और उसी को फॉलो करते हुए अगर ये लॉन्ग टाइम तक अगर ये चलता है तो उसकी वजह से ब्लेफराइटिस भी हो सकता है, जो कि लिड मार्जिन में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है वो भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है लिविंग इन पुअर हाइजीन कंडीशन। अगर आप एक पुअर हाइजीन कंडीशन में रहते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, तो अपने आप को हमेशा हाइजीन करके रखना है, अच्छी एक गुड कंडीशन में। थर्ड नंबर पे कह रहा है पैरासाइट्स सच एस, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ नाम है। तो जो पैरासाइट्स के ये जो नाम दिए हैं जैसे कि डेमोडेक्स और भी कई सारे जो नाम हैं, इसकी वजह से भी ये भी एक कॉज बनते हैं ब्लेफराइटिस होने के। इन पैरासाइट्स की वजह से भी ब्लेफराइटिस हो सकता है। अब हम आगे समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है स्क्वेमस ब्लेफराइटिस और सेकंड नंबर पे है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्क्वेमस, एक होता है अल्सरेटिव। तो अब हम इसको समझ लेते हैं, इन दोनों को अब देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है स्क्वेमस में और अल्सरेटिव में। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर के अंदर कुछ पॉइंट आएंगे और एक तरफ है स्क्वेमस ब्लेफराइटिस और एक तरफ है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्लिनिकल फीचर के अंदर आता है स्कैल्प्स। तो इसमें स्क्वेमस में कैसा होता है, वाइट, फाइन एंड ड्राई, मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हम अल्सरेटिव में देखेंगे तो यहाँ पे हमें येलोनेस दिखेगी, कोर्स दिखेगा, स्किटी दिखेगी। और इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, मतलब कि जो दगा दगा होता है ना, खुरदुरापन होता है वैसा। स्किटी का मतलब होता है चिपचिपा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा चिपचिपापन मिलेगा अगर अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस होगा तो। सेकेंड पॉइंट कहता है अल्सरेशन। अल्सरेशन स्क्वेमस में क्या होता है, वो अब्सेंस होता है। ठीक है, लेकिन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में भाई उसके नाम पे ही लिखा है उसका काम क्या है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में से ये चीज़ प्रेजेंट रहती है। थर्ड नंबर पे ब्लीडिंग, जो कि स्क्वेमस में ये अब्सेंट रहती है एंड अल्सरेटिव में ये प्रेजेंट रहती है। लॉस ऑफ आईलेसेस, लॉस ऑफ आईलेसेस ये किस में होता है, स्क्वेमस में फ्यू एंड टेम्परेरी होता है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वहीं अगर अल्सरेटिव में देखा जाए तो यहाँ पे परमानेंट लॉस हो जाते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल लेसेस आर रिमूव्ड, सारे जो भी लेसेस होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पे कोर्स अगर इसका समझेंगे तो स्क्वेमस में ये माइल्ड होता है एंड अल्सरेटिव में ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कि धीरे धीरे आगे ये बढ़ता जाता है। एंड थर्ड नंबर पे अगर समझें कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशन में हम स्क्वेमस में देखेंगे तो ये ओकेजनल होता है, बट वहीं अल्सरेटिव में अगर हम देखेंगे तो ये यूज्ड एंड सीरियस होता है। यहाँ पे ज़्यादा हमें सीरियस रहने की ज़रूरत है, समझ लो। अब हम समझते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। सब यहाँ पे हम सिम्टम्स लिखा हुआ है, सिम्टम्स हम समझ लेते हैं। इसमें हमें ईचिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, सोरनेस देखने को मिलेगा, मतलब कि हार्डनेस जिसको बोलते हैं, मतलब तो वो देखने को मिलेगा। लैक्रिमेशन देखने को मिलेगा एंड फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। लैक्रिमेशन आपको पता ही होगा क्या होता है, एंड फोटोफोबिया मतलब कि चमक लगना, आंखों में जो चमक लगती है धूप से या लाइट से, जिससे भी चमक लगती है तो उसको फोटोफोबिया बोलते हैं। इसमें सेंसेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। लैक्रिमेशन मतलब कि आंसू निकलना, ये तो आपको पता ही होगा। ईचिंग मतलब कि खुजली उजली, रेडनेस का मतलब लाल हो जाती है। ठीक, ट्रीटमेंट अब हम इसका समझते हैं। अब देखो, कोई भी डिसीज़ होती है उसमें तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला कॉज, दूसरा साइन सिम्टम्स और तीसरा ट्रीटमेंट। ये तीन चीज़ ही समझ लो बहुत बड़ी चीज़ है ये। कोई भी डिसीज़ हो, जितनी भी डिसीज़ मैं आगे आपको समझाऊंगा या बताऊंगा, उन सभी में ये तीनों चीज़ ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, कॉज, साइन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट।
साइन सिम्टम्स को हम क्लिनिकल फीचर भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर, वहाँ पे साइन सिम्टम नहीं लिखा है मैंने लिखा है क्लिनिकल फीचर, तो समझ जाना कि ये साइन सिम्टम्स के अंदर ही ये आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे लास्ट जो बचता है वो होता है ट्रीटमेंट। भैया हमने समझ लिया कि यहाँ पे टाइप्स कितने होते हैं और ये कैसे काम करता है, क्या होता है ये, और अब हम समझते हैं कि इसका मतलब अब ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में पहला है लोकल। तो लोकल के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है रिमूव ऑफ लेसेस, क्रश एंड डिजीज लेसेस इन डन बाय बाथिंग द लिड मार्जिन विथ 3% सोडियम बाइकार्बोनेट लोशन। मतलब यहाँ पे देखो, साफ मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये। यहाँ पे लिड मार्जिन को डन बाय बाथिंग द लिड मार्जिन को 3% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से धोना है। ठीक, और रिमूव लेसेस मतलब कि समझ लो कि जो लेसेस हो उनको रिमूव करना है, किससे करना है, 3% सोडियम बाइकार्बोनेट लोशन से करना है। एक तो सबसे पहले ये है इसका सॉल्यूशन। एंड सेकंड सॉल्यूशन जो है इसका मतलब सेकंड ट्रीटमेंट जो है लोकल में आता है वो ये है कि एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड ऑइंटमेंट आर अप्लाई आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट भी आप इनको दे सकते हैं, उसकी वजह से उससे भी इनको आराम मिल जाता है अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो। अब जनरली अगर हम बात करें कि जनरली हम कैसे इसका ट्रीटमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले नंबर पे इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ। अपनी जो जनरल हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करना है। एंड पर्सनल हाइजीन शुड बी डन, मतलब कि आपकी जो पर्सनल हाइजीन है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे डैंड्रफ ऑफ द स्कैल्प, मतलब कि अब देखो अगर आपके बालों में, सिर में अगर डैंड्रफ है काफ़ी, तो कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप उसको वॉश कर सकते हैं अच्छे से, और डेली आप कर सकते हैं जब तक ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स नहीं हो जाती है। फिर हमने अब समझ लिया है कि इसके कॉज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। ठीक, तो अभी इसके बाद अभी आप कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिए ब्लेफाराइटिस की, उसमें आप थोड़े से और आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ब्लेफाराइटिस दिखता कैसा है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लेफाराइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, टाइप्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों आगे मैं और भी ऐसी कई सारी वीडियोस लेके आऊँगा जो कि डिसीज़ से रिलेटेड होगी, मतलब ओवरऑल वो ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड होगी। और ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको पता होना चाहिए अगर हम एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। तो इस अपनी वीडियोस में मैं ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स में वीडियो लेके आता रहता हूं। तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो करके आपके कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।